एक बार भागवत कथा मृत का रसस्वादन करने में जो कुशल मुनि जन है, कुशल यानी विशेष, यानी कथा को सुनने की जो विशेष श्रोता है, कौन है ऐसे? शौनकादिक मुनिगण, ऋषिगण प्यासे हैं कथा श्रवण के। इन्होंने वेदव्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज को देखा। सूत और शौनकादिक मुनियों का है। तो हाथ जोड़ करके शौनकादिक मुनियों ने कहा, देखिए कुछ पाने के लिए आपको विनम्र तो बनना ही पड़ेगा, सीधी सी बात। कहीं ना कहीं आपको एक हृदय में जिज्ञासा का पात्र रखना पड़ेगा। जब तक हमारे हृदय में जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक जिज्ञासा रूपी पात्र नहीं होगा, तब तक हमको वस्तु नहीं मिल सकती। एक जिज्ञासा का भाव रख करके हाथ जोड़ करके कह रहे हैं सूत जी महाराज से, महाराज आप तो वेदव्यास जी के शिष्य हैं। वेदव्यास जी जितना रहस्य जानते थे, उन सब की जानकारी आपके पास है। अतः आपसे कुछ जिज्ञासा रखना चाह रहे हैं। कहिए महाराज श्री, हम कब तक कथाएं सुनते रहेंगे? क्या कथाओं को सुनते सुनते हम अपना सारा जीवन ही निकाल देंगे? आज यहां कथा, कल वहां कथा, ठीक है, लेकिन कथाओं का सार क्या है? कथा सुनकर के हमें क्या करना चाहिए? किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए? आप तो कोई एक ऐसा भाव सुनाओ, ऐसा प्रसंग सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ जो हमारी श्रवणेंद्रियों के लिए रसायन दे सके। कोई ऐसा कथा सुनाओ जिससे हमारा मन वृंदावन की गलियों में जाने के लिए विवश हो जाए, हमारा मन श्री प्रिया लाल के चरण कमलों में अर्पित हो जाए। ऐसी रसायन स्वरूप हमें कथा सुनना है, वरना कथाएं सुनने का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। कथा में आए, बैठे, दो चार कहानी, किस्से, चुटकुले सुने, बढ़िया प्रसाद पाए, बस फिर क्या, क्यों, कैसी करवाई कथा? अरे बहुत बढ़िया, हाँ इतने लाख खर्च किए, ओहो, कथा सुनकर के क्या कमा रहे हो? क्या प्राप्त कर रहे हो? भक्ति या कोरा अहंकार? कथा करवा करके यदि हमने केवल कोरे अहंकार को ही प्राप्त किया तो याद रखिएगा, ऐसी कथा का कोई औचित्य निकल करके नहीं आया करता है। कथा का मूल स्वरूप तो यही है, बस हमारी आत्मा परम आत्मी गोविंद के चरण कमलों की निज दासी बन जाए। राधे राधे, निज चरण कमलों के हम किंकर बन जाएं, तब तो कथा की श्रेष्ठता है। वरना ठीक है, पैसा है, खर्च कर दिया, कथा को सुनकर के कोई परिवर्तन हृदय में नहीं आ रहा, थोथा प्रदर्शन ही कहलाएगा। इसलिए कह रहे हैं ऐसी कथा सुनाए रसायन स्वरूप जो हमारे हृदय को आनंदित कर सके, प्रभु के चरण कमलों की भक्ति को प्रदान कर सके, ऐसी कथा सुनना चाहते हैं। जब सूत जी महाराज ने यह भाव देखा तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। कहते हैं आपके हृदय में भगवान की चरण कमलों की ऐसी भक्ति है तो मैं आपको वह पावन प्रसंग अवश्य सुनाऊंगा। कौन सा? बोले जो श्री सुखदेव मुनि ने मुझे अपना अनन्य भक्त जान करके सुनाया था, ऐसी कथा सुनाऊंगा। देव दुर्लभ है कथा। देव दुर्लभ? हां देव दुर्लभ। कैसे? बोले एक बार जब सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए व्यासपीठ पर आसीत हुए, तब कहीं ना कहीं देवताओं के मन में ज्वलन भाव प्रकट हुआ और एक ऐसी ईर्ष्या जागी, मन में सोचते हैं पृथ्वी पर रहने वाले राजा को कथा और हम स्वर्ग में रहने वाले देवता कोसों दूर। नहीं नहीं नहीं, इस कथा के परम अधिकारी तो हम ही हैं। और एक सौदागर के रूप में स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के सुखदेव मुनि के समक्ष आए,
जिज्ञासा लेकर के नहीं, अपने पद और वैभव के प्रदर्शन के संग। और आकर के कहा, महाराज आप ही जो कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हो ना, ये राजा परीक्षित को ना सुना करके हमें सुना दो, और इसके बदले में हम स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए हैं। आप इस अमृत के कलश को राजा परीक्षित के लिए पान करा दो। सुखदेव मुनि ने नीचे से ऊपर तक देखा। सुखदेव मुनि ने मन में सोचा, इसलिए ये कभी आराध्य तो नहीं बन सके, इसलिए पूजा तक सीमित है। जब कभी कोई संकट आए तो पूजा वूजा कर ली, और उसी समय फटकार लगा दी। कहा, कहां तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा रूपी अमृत, कहां हमारी बहुमूल्य मणि रूपी भागवत? आप कांच के टुकड़े से इस बहुमूल्य मणि को प्राप्त करना चाहते हो, चले जाओ यहां से। एक कथा कभी सौदे से नहीं मिलती, कथा तो कृपा के फल स्वरूप प्राप्त होती है। कथा को कभी खरीदा नहीं जा सकता, कथा को कभी बेचा नहीं जा सकता। एक बात हमेशा याद रखना, कथा का कभी कोई मूल्यांकन हो नहीं सकता। एक कथा तो केवल कृपा के फल स्वरूप ही प्राप्त हुआ करती है। राधे राधे। केवल कृपा के फल स्वरूप। व्यापार में धर्म को स्थान है, व्यापार में धर्म को स्थान है, लेकिन धर्म में व्यापार को स्थान नहीं है। व्यापार में धर्म चलेगा, लेकिन धर्म में व्यापार नहीं चलेगा। इसलिए कथा, देखिए, यदि ये कथा खरीदी जाती तो कब के स्वर्ग में रहने वाले वो देवतागण प्राप्त कर लेते। हां, एक गलती हो गई, कभी इन देवताओं ने सत्संग नहीं किया। काश संतों की कृपा पाई होती, क्योंकि बिना संत कृपा के भगवंत की प्राप्ति हो नहीं सकती।